बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों के आकारकी चैप्टर स्टार्ट किया था। और पुष्पी पादपों की आकारकी के अंतर्गत हम लोगों ने जड़ों के बारे में पढ़ा था कि जड़ की संरचना कैसी होती, जड़ का विकास बीज के किस भाग से होता है और जड़ों में जो रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है, वो कितने प्रकार का होता है और मॉडिफिकेशंस के फलस्वरूप क्या क्या संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो रूट्स के बारे में पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, स्टेम एंड लीफ, तना और पत्ती के बारे में। तो तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? प्रांकुर से होता है, प्लूमूल से होता है। प्रांकुर या प्लूमूल से बीज के भाग से होता है। तना जमीन के ऊपर रहता है। द्विबीजपत्री पौधों में, डाइकॉट प्लांट में जो तना होता है, स्टेम होता है, वो सॉलिड होता है और एक बीजपत्री में खोखला होता है। तने के रूपांतरण भी होते हैं। कुछ पौधों में तना जो होता है, स्टेम जो होता है, वो स्पाइरल शेप में ऐसे हो जाता है और दूसरे का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ने लगता है। किसी भी आधार को मान के उसी के चारों तरफ लिपटते हुए ऊपर चढ़ता है। इसको हम टेंड्रिल या प्रतान कहते हैं। टेंड्रिल या प्रतान इसको कहा जाता है। और इसके पश्चात ये तो अंगूर में हो जाता है, जैसे मटर में होता है। मटर में क्या होता है कि ये प्रतान होते हैं, टेंड्रिल होते हैं। पत्तियों और तना, कुछ में जो प्रतान बनता है पत्तियों से बनता है, कुछ में तने से बन जाता है, जिसको कि ये चारों तरफ लिपटते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। और कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जैसे कि नागफनी में या ओपनसिया में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से तने और पत्तियों में क्या परिवर्तन होता है वो मैंने बताया। तना और पत्तियां प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नागफनी में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। और इसके पश्चात जो तना होता है, डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में ठोस होता है, और जबकि एक बीजपत्री में जो तना होता है वो खोखला होता है। तो ये विशेषता होती है। इसके पश्चात जो पत्ती होती है, पत्ती की क्या विशेषता होती है? जैसे कि किसी पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि ये एक सिंपल लीफ है। पत्तियां जो होती हैं किसी पौधे में, पत्तियां बिल्कुल तने में एक दूसरे के ये अपोजिट लगती है। और कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो अल्टरनेट में गैपिंग से लगती है। इस तरह किसी में अपोजिट में होती हैं और किसी पौधों में पत्तियां इस तरह से अल्टरनेट में लगती है, किसी में घेरे में लग जाती है पत्तियां। तो इस तरह से पत्तियों में विशेषता होती है। जो सिंगल पत्ती, बड़ी पत्ती लगी होती है वो सिंपल लीफ होती है। अब जैसे नीम की पत्ती होती है तो नीम की पत्ती में संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ होती है, क्योंकि उसमें एक शाखा होती है, उसमें इधर उधर दोनों तरफ पत्तियां लगी होती है। इस तरह से ये कंपाउंड लीफ होती है। अब जैसे आम में पत्ती होती है, बड़ी पत्ती होती है, ये सिंपल लीफ है, सरल पत्ती है, और ये संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ होती है। तो इस प्रकार की पत्तियां लगने का क्रम भी अलग अलग होता है, सिंपल लीव्स होती है और कंपाउंड लीव्स होती है। इसके पश्चात इनमें क्या विशेषता होती है कि पत्ती में ये संरचना जैसी है
तो ये बीच की जो लाइन होती है इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं और इसी में भोजन और जल की सप्लाई होती है। तो बीच वाली लाइन को हम मध्य सिरा या मिड रिब कहते हैं। मध्य सिरा या मिड रिब कहा जाता है। और जो मध्य सिरा के दोनों तरफ का भाग होता है इसको हम लैमिना, इसको लैमिना या फलक कहते हैं। और इसमें जो पार्श्व में ये छोटी छोटी सिराएं होती हैं इनको हम, ये मिड रिब होती है और ये लेटरल वेन्स होती है साइड में जो ये होती है। जो मिड रिब होती है, लेटरल वेन्स होती हैं, इन सभी में जाइलम फ्लोएम होता है जिनमें कि भोजन, जल, खनिज लवण इन सब का संवहन होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं इनमें। और पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है जिसके परिणाम स्वरूप इनमें भोजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पत्ती की संरचना होती है। और पत्ती जिधर लगी होती है जिस ब्रांच से, इसी के ऊपर यहाँ पर स्टिप्यूल लगा होता है, एक हरे रंग की रचना। और पत्ती का जो डंठल होता है इसको पेट्यूल या पत्ती का डंठल कहते हैं, व्रंत कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्ती की संरचना होती है कि पत्ती का मध्य सिरा होती है, लेटरल लिप्स होती हैं और ये पेट्यूल या व्रंत होता है और ये स्टिप्यूल होता है। तो ये पत्ती की संरचना है। और सरल पत्ती क्या होती है, संयुक्त पत्ती क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी पत्ती की संरचना कैसी होती है, पत्तियों में और तने में दोनों में रूपांतरण होता है। पत्तियों का ध्यान रखेंगे कि जो नागफनी होती है इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं और तना पत्तियों का रूप ले लेता है, ये परिवर्तित होता है। और इसी प्रकार से एक ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है। ऑस्ट्रेलियन बबूल में क्या होता है कि पत्तियां लगने के बाद गिर जाती हैं, इनका केवल डंठल लगा रहता है और वही पत्ती का काम करता है। तो उसे हम पर्णाव व्रंत कहते हैं। मतलब व्रंत, पत्तियों का जो व्रंत है, डंठल है, वो पत्तियों का काम करने लगता है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन बबूल में पत्तियां गिर जाती, पत्तियों का व्रंत प्रकाश संश्लेषण करता है, पत्तियों का काम करता है। ऐसा क्यों? कि उसमें जल की हानि को रोकने के लिए। क्योंकि जहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है या बबूल होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की हानि को रोकने के लिए पत्तियां गिर जाती हैं। और इसके पश्चात जो पत्तियां का वर्णन मैंने लोगों ने किया था डाइकॉट मोनोकॉट में। तो जैसे कि डाइकॉट में जो पत्तियां होती हैं और मोनोकॉट में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं कि जो डाइकॉट में पत्तियां होती हैं वो पत्तियां ये जाल रूप में होती है। जबकि एक बीजपत्री में, मोनोकॉट में जो पत्ती होती है, ये जो मध्य सिरा के ये सिराएं ये जाल के रूप में नहीं होती, ये सिराएं एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तो ये मोनोकॉट में पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है, समानांतर सिरा विन्यास होता है। तो ये मोनोकॉट में होती है। जबकि डाइकॉट में क्या होता है, पत्तियों में जालिकाबद्ध सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री में समानांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन, और डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकाबद्ध सिरा विन्यास होता है। तो इस प्रकार से ये पत्तियों की संरचना होती है डाइकॉट में और मोनोकॉट में। इसके बाद इसमें जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, उनमें कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, भूमिगत तने होते हैं, जो तने जमीन के अंदर रहते हैं। जो जमीन के अंदर तने रहते हैं वो तने राइजोम, ट्यूबर, बल्ब
और कॉर्म। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, ये 4 प्रकार के भूमिगत तने होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकंद, घनकंद, तनाकंद और सल्ककंद। प्रकंद, घनकंद, तनाकंद, सल्ककंद। राइजोम का उदाहरण होता है अदरक। अदरक जमीन के अंदर होती है, वो प्रकंद है या राइजोम है। ये तना जमीन के अंदर जमीन के समानांतर वृद्धि करता है। तो जो अदरक होती है वो जड़ नहीं है बल्कि तना है या स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। इसी प्रकार से ट्यूबर होता है या तनाकंद, इसको कहते हैं आलू। आलू क्या है? तनाकंद है, ट्यूबर है। इसमें क्या होता है, ये भोजन संग्रह के करने के कारण आलू क्या होता है, फूल जाता है, लेकिन है ये स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। इसी प्रकार से बल्ब और कॉर्म होता है, घनकंद और सल्ककंद। घनकंद क्या होता है? जैसे कि घुइयां। घुइयां जो जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के वर्टिकल लंबवत वृद्धि करती है, तो ये घुइयां क्या है? घनकंद है। और सल्ककंद क्या होता है? प्याज। सल्क मतलब कि इसकी लेयर बाय लेयर निकलती चली जाती, तो ये सल्ककंद है, ये इसे कॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भूमिगत तने होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रकंद, घनकंद, तनाकंद, सल्ककंद। प्रकंद राइजोम, उदाहरण अदरक। तनाकंद या ट्यूबर, उदाहरण आलू। घनकंद बल्ब, इसका उदाहरण घुइयां। और सल्ककंद का उदाहरण है क्या? प्याज। तो इस प्रकार से ये तने और पत्तियां क्या होते हैं, और तने पत्तियों में रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है। तमाम प्रकार की संरचनाएं तने और पत्तियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। उनमें कुछ की चर्चा हम लोगों ने कर ली। और इसके पश्चात जो तना होता है, इसमें कलिकाएं होती हैं, बड्स होती हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की, एपिकल बड और एक्सिलरी बड। एपिकल बड या शीर्षस्थ कलिका यहाँ पर, और एक्सिलरी बड साइड में होती है तने में। एपिकल बड शीर्षस्थ कलिका, उससे फूलों का विकास होता है। और एक्सिलरी बड जो होती है वो पार्श्व कलिकाएं होती हैं। तो इन कलिकाओं के फलस्वरूप क्या होता है, इन कलिकाओं से ही फूलों का जन्म होता है। कलिकाओं, क्योंकि तने में ही फूल भी लगते हैं और पत्तियां भी लगती हैं, तो इनमें जो कलिकाएं होती हैं, बड्स होती हैं, उनसे फूलों का विकास होता है। तो ये तना और पत्ती में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, भूमिगत तने या अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं, पत्ती की संरचना कैसी होती है, और इस प्रकार से तना किसमें ठोस होता है, किसमें खोखला होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट में मैंने बता दिया। और उसी के पश्चात जो तने के ऊपर कलिकाएं होती हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पत्तियां सरल भी होती हैं और संयुक्त भी होती हैं। सरल पत्ती मैंने बताई जो सिंपल होती है, एक होती है। संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ जैसे कि किसमें होती है, नीम में होती है। और इस प्रकार से वेनेसन या सिरा विन्यास के आधार पर डाइकॉट में या द्विबीजपत्री में जालिका व सिरा विन्यास होता है, और एक बीजपत्री या मोनोकॉट में समानांतर सिरा विन्यास होता है। तो इस प्रकार से पत्तियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर कल हम लोग इसमें फ्लावर्स के बारे में, पुष्प के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।